दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेगिस्तान की तपती रेत, जहाँ पे ना पानी है ना दूर दूर तक कोई हरियाली है, दूर तक जितना आप देखते जाएं उतना आपको रेत ही रेत नज़र आएगी। वहाँ पर ज़मीन के नीचे दबा हुआ है काला सोना, जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल, जिससे पूरी दुनिया की गाड़ी, जहाज़, फैक्ट्रियाँ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसी से चलती है। आपने कभी सोचा है कि ये केवल अरब देशों के पास इतना तेल क्यों होता है, दुनिया के और किसी देश के पास क्यों नहीं है? ये कोई ईश्वरीय वरदान है या प्राकृतिक रचना है? दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अरब देशों के पास इतना तेल क्यों होता है। दोस्तों, तेल को कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, ये एक प्राकृतिक रचना है। करोड़ों साल पहले जब सऊदी अरब, ईरान, कुवैत और कतर जैसे देश एक टाइम पे ये टेथिस सागर से ढके हुए थे, उस टाइम पे इन इलाकों में बहुत बड़ा एक समुद्र हुआ करता था, सागर हुआ करता था, जिसको टेथिस सागर बोलते थे। टेथिस सागर जब समय के साथ धीरे धीरे सूखना शुरू हुआ तो उसमें जो जीव जंतु रहते थे वो मर के और समुद्र के बिल्कुल नीचे गहराई में जाके मिट्टी के नीचे दब गए। जब वो मरने के बाद मिट्टी के नीचे दबे रहे और करोड़ों सालों तक, अरबों सालों तक मिट्टी के नीचे दबने से तापमान और दबाव के कारण वो धीरे धीरे करके वो जैव पदार्थ थे वो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के रूप में रूपांतरित हो गए। ज़मीन के नीचे दोस्तों एक ट्रैप नाम की चट्टान पाई जाती है, जो इन अरब देशों में हैं। अरब देशों की भूगर्भीय बनावट ऐसी है कि इनकी ज़मीन के नीचे वो ट्रैप नाम की चट्टान पाई जाती है। तो जो तेल, कच्चा तेल जो दबाव और तापमान के कारण जनरेट होता है, उस चट्टान वो उस तेल को होल्ड करके रखती है। उस चट्टान की विशेषता ये होती है कि वो उस तेल को होल्ड करके रखती है। तो इससे क्या हुआ कि वो तेल जो नीचे क्रूड ऑयल बन रहा था जैव पदार्थों से, वो उस चट्टान ने होल्ड करके रखा। 1908 में ईरान, जब 20वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई, 1908 में ईरान ने और 1938 में सऊदी ने तेल की खोज करी। तो फिर वो देश एक टाइम पे एकदम गरीब हुआ करते थे, भुखमरी थी वहाँ पे। लेकिन जब तेल की खोज होना शुरू हुई तो फिर वहाँ से धीरे धीरे गरीबी हटना शुरू हुई, सड़कें, मकान, बिल्डिंग बनना शुरू हुए, देश के देश बन गए वो। और आज हम इन देशों को एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं। और जब धीरे धीरे इन देशों ने अपने आप को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में जो है बदलना शुरू किया और देश पूरी दुनिया भर में तेल का एक्सपोर्ट शुरू हुआ, दुनिया भर की इकोनॉमी चलने लगी धीरे धीरे, तो इन देशों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दुनिया ने लेना शुरू कर दिया। आज अरब देश कुछ भी बोलते हैं तो उसको बड़े गौर से पूरी दुनिया सुनती है। भारत, चीन, रूस, अमेरिका जैसी जो शक्तियां हैं वो भी आज अरब देशों के छोटे से छोटे बयान को बहुत गौर से सुनती हैं और उस हिसाब से अपनी पॉलिसी को बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जिसके पास ऊर्जा है उसके पास शक्ति है। इन देशों के पास आज पूर्ण रूप में ऊर्जा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये अरब देश आज चाहें तो ठप कर सकते हैं और आज चाहें तो ये उसको सस्टेन रख सकते हैं। अभी आगे क्या, 1960 में OPEC नाम का इन देशों ने, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी आते हैं, ईरान भी है, इन लोगों ने, इन 14-15 देशों ने मिलकर एक OPEC नाम का एक संगठन बनाया। OPEC क्या करता है दोस्तों, ये पूरी दुनिया में कितना तेल पैदा करना है, तेल की कीमतें क्या रहनी है, तेल की सप्लाई कितनी रखनी है, लिमिट कितना करना है, इस सब चीज़ों को मैनेज करता है। आज के समय में OPEC अगर चाहे तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें एकदम से बढ़ा सकता है और चाहे तो एकदम से घटा सकता है। लेकिन इस चीज़ का एक खामियाजा भी है कि हमने अभी बताया कि तेल कोई प्राकृतिक वरदान नहीं है, तेल कोई ईश्वरीय वरदान नहीं है, तेल एक प्राकृतिक रचना है, एक कमोडिटी है। लेकिन तेल लिमिटेड है, आज नहीं तो कल तेल ख़त्म हो जाना है और ये होगा भी। एक तरफ जहां भारत और चीन जैसे देश अपने अर्थव्यवस्था को विकसित कर रहे हैं, कृषि को डेवलपमेंट करके, अपने यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके, अमेरिका भी इस चीज़ में आगे है। वहीं जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, तेल उत्पादक देश हैं, ये तेल के भरोसे ही अपनी अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे क्या होगा कि दुनिया बढ़ रही है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित ऊर्जा की तरफ, और ये देश केवल तेल को हथियार बना के बैठे हैं। एक न एक दिन तेल खत्म होगा, क्योंकि प्राकृतिक कोई भी चीज़ है वो लिमिटेड है। आज नहीं, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद तेल खत्म होगा और दुनिया धीरे धीरे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है। तो इन देशों की शक्ति में कमी आएगी और जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आज अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट कर रही हैं, जैसे भारत है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, इजराइल है, इन देशों की शक्ति में बढ़त आएगी। थैंक यू।